अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत अच्छा आप लोगों का टाइम गुजर रहा है टीम पावर डील्स के साथ। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बस जल्दी से। मुझे कमेंट तो खैर आप लोग कर नहीं सकते हो इस वक्त, लेकिन जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे बता दें कि यस आपकी आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है। देन इंशाल्लाह विल स्टार्ट। ऑलराइट, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग दुआएं पढ़ लें ताकि हर चीज बहुत अच्छे से समझ आया करे। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हम हर चीज में अल्लाह का जिक्र शामिल कर लेते हैं तो चीज में बरकत भी डल जाती है और बहुत अच्छे से वो चीज समझ आ जाती है। सो रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आज मैं जो भी आप लोगों को समझाऊंगी आपको अच्छे से समझ आएगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ छुपी है। आज का जो टॉपिक है वो आप सबको पता ही है कि वो क्या टॉपिक है। सोशल मीडिया तो आप लोग इस्तेमाल करते हो और सोशल मीडिया को देखते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन ये कैसे करना है कि सोशल मीडिया को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज करना है, वो आज की ट्रेनिंग में आप लोग सीखोगे। तो बहुत इत्मीनान से गौर से ध्यान से सेशन अटेंड करना है। जो भी काम कर रहे हैं सब छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर का सेशन होगा और इसमें आपको बहुत जबरदस्त चीजें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली चीज जो आप लोग नहीं करते हो, बहुत सारे लोग हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, हमें ये बताया भी गया होता है कि सोशल मीडिया पे मेनली काम करना है, लेकिन बहुत लाइटली लिया हुआ सोशल मीडिया को। हम सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा काम ही नहीं कर रहे, हम बस स्क्रॉलिंग में ही अभी भी उसको वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई नेगेटिविटी देखने के लिए उसको जाया कर रहे हैं, या फिर लोगों की बातें सुनने के लिए जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं कि तुमने क्या काम कर लिया, तुम गलत जगह पे आ गए हो। हम बस उससे यही सब चीजें देख रहे हैं, हम प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहे सोशल मीडिया पे। हम बस डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं कि यार बस जर्नी पैक आए और वो आके हमारा काम बस शुरू करवाए। शायद तो जर्नी पैक के हाथ पांव तो नहीं है, वो तो काम शुरू नहीं करवाएगा। काम तो आपने खुद ही करना है, चाहे जर्नी पैक आए चाहे ना आए। लेकिन आपके पास एक जबरदस्त पावर है यार, आपका मोबाइल। उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? उसके इस्तेमाल से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं ना। तो आप तो एंटरप्रेन्योर बने हो, आप तो टीम पावर ईगल्स के मेंबर बने हो, कोई मामूली बात नहीं है। आप नंबर 1 टीम का इस वक्त पार्ट हो। तो इसको अब टाइम आ गया है शोर मचाने का, अब टाइम आ गया है इसको इसकी सक्सेस को कैश करने का। देखो, जब हम न्यू ज्वाइनर होते हैं तो हमारी कोई सक्सेस नहीं होती उस वक्त, ठीक है। मतलब कि जाहिर सी बात है, एक पर्सन अगर आपको आपको कोई भी पर्सन, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन नजर आ रहा है, वो अगर बहुत कामयाब है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदा ही कामयाब हुआ था। उसने भी जीरो से स्टार्ट किया था। एक वक्त था जब वो भी बिगनर था और अब जाके वो पर्सन एक्सपर्ट बना है। तो जब वो बिगनर था तो उस वक्त उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाली हुई है, उसके अगर कोई सक्सेस नहीं होती थी तो वो अपने मेंटोर्स की सक्सेस को कैश करता है। तो यही काम आपने भी करना है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपने आपके पास तो इतना सुनहरी मौका है कि आपके पास बेशुमार, अब तो हमारे पावर ईगल्स में कितने जबरदस्त जबरदस्त मैनेजर्स हैं और कितनी जबरदस्त सबकी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो आपने उनकी सक्सेस को कैश करना है। वो कैसे करना है, किस तरह सोशल मीडिया पे अब आपने शोर मचाना है, किस तरह सोशल मीडिया पे अपने आप को छा जाना है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी आज। लेकिन आपने ये वादा करना है अपने आप से, जो भी नोटबुक खोल के बैठे हो वहां पे लिख लो कि आज की ट्रेनिंग में जो भी सीखेंगे अपने आप से प्रॉमिस है कि उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे जितना कंफर्ट जोन से हमें बाहर आने की कोशिश करेंगे लाजमी, चाहे जितना ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो रहा हो। क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत पसंद होता है, वो सब तमाम एप्लीकेशंस को बहुत शौक से यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल जिनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से बहुत डर लगता है। उनको लगता है हाय कहीं हमारी पिक्चर कहीं लीक ना हो जाए, हाय अल्लाह हमसे किसी लिंक पे क्लिक ना हो जाए और हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ना चली जाए। तो ऐसा नहीं होता।
अपने अपना बस अपने दिमाग को बहुत ज्यादा डराओ नहीं। डरते रहोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोशल मीडिया एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, जितनी भी उसकी एप्लीकेशंस हैं बहुत आराम से आप उसको यूज कर सकते हो बगैर डरे, ठीक है। तो ये जो आपको चार लोगो नजर आ रहे हैं, आप सबको पता है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है। कोई ऐसा है जिसको जो कहता है कि हमें नहीं पता ये कौन से प्लेटफॉर्म है? ऐसा नहीं है ना। नंबर वन टिकटॉक, नंबर टू है इंस्टाग्राम, नंबर थ्री व्हाट्सएप एंड नंबर फोर फेसबुक। इन सब पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज लिखो अपनी डायरी में कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट नहीं है और आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। क्योंकि देखो, आप हमें हमारा क्या मकसद है कि आपको एक ब्रांड बनाना। आपको भी अभी आप बिगिनर हो और आपको एक्सपर्ट लेवल तक कैसे लेके जाना है, कैसे आपकी भी पहचान होगी, लोग आपको भी जानेंगे, कैसे आप फेमस होगी, ये काम हम आपको सिखाएंगे तो जरूर, लेकिन आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से करनी है, ठीक है। हम दोनों मिलके आपके इस जर्नी को बहुत सुनहरा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपने भी करनी है। तो आपके तमाम सोशल मीडिया के ऊपर आपके अकाउंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो आपने काम करना है आज से, वो इन सब के ऊपर ही करना है। टिकटॉक के ऊपर मस्ट है, बिकॉज टिकटॉक इस वक्त 2024 का बेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप वहां पे कुछ भी कंटेंट नहीं डाल रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो, आप पीछे रह रहे हो। इस भाग दौड़ में जो इतने तेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं और आप अगर नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी मेन वजह ये कि आप तमाम सोशल मीडिया पे छाए हुए नहीं हो। और स्पेशली आप टिकटॉक यूज करने से डरते हो। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, टिकटॉक बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यूज करते हैं अच्छे पर्पस के लिए, राइट। इस तरह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट होने चाहिए। और आज जो भी मैं आपको सिखाऊंगी, आपने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको पोस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम एक बहुत प्यारा, बहुत ही जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म है। हमारे रिस्क का जरिया है भाई, आपके भी रिस्क का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। तो इस सबसे पहले तो जो चीज आपको रिस्क देती है उसकी कदर बहुत जरूरी है। उसकी कदर यानी कि देखो, हम अपने घर में अगर अपनी बात करें, हम अपना हमारा कोई ना कोई छोटा सा कॉर्नर होता होगा। मे भी हमारा वार्डरोब हो, हमारा बेडरूम हो, एक कोई प्लेस ऐसी होती है ना जिससे हमें बहुत प्यार होता है और हम उसको सुधारते रहते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं। तो इसी तरह आपका जो सोशल मीडिया का जो जो अकाउंट्स हैं, जो प्रोफाइल्स हैं, वो आपके रिस्क का जरिया है, ठीक है। तो उससे आपको बेइंतहा प्यार होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अगर आप उसकी कदर नहीं करोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर जाहिर सी बात है, हो सकता है रिजल्ट्स भी ना मिले। तो उसकी रिस्पेक्ट करने से क्या मुराद है कि आप उसकी प्रोफाइलिंग पे फोकस करो। देखो कि वो मैसी तो नहीं है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है। जिस तरह आप अपने आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन करते हो, प्रेजेंटेबल बनाते हो। इसी तरह आपके सोशल मीडिया के ऊपर गेस्ट आने वाले हैं, बेशुमार लीड्स आने वाली हैं, लेकिन वो लीड्स इधर उधर चली जाएंगी अगर आपका आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत मैसी होगा, बहुत बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो आज से ये कोशिश करनी है, मैं बहुत बेसिक आपको चीजें बताऊंगी जो आपके लिए करना बहुत सिंपल होगा। और आप उसको जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आप खुद बहुत ज्यादा अब अपने रिजल्ट्स में, अपनी लीड्स में बहुत अच्छे अंदाज में चेंजिंग्स फील करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आपका इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम प्राइवेट हैं तो काइंडली उसको पब्लिक कर लें, क्योंकि प्राइवेट रह के आप ग्रोथ नहीं पा सकते। अगर आपका अकाउंट में कोई प्राइवेसी लगी हुई है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बात करें, अगर आपकी सोशल फेसबुक की प्रोफाइल लॉक है तो प्लीज उसको अनलॉक करें। आपकी टिकटॉक अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है, प्राइवेट अकाउंट है, तो प्लीज उसको आप लोग पब्लिक करें, क्योंकि अब आप बिजनेस ओनर बने। देखो, सच्ची बात है ना कि अपने दिमाग से वो सारा डर निकाल देना है। पहले ही मैंने बोल दिया, अगर डरते रहोगे तो एंटरप्रेन्योर्स का काम डरना नहीं होता है। एक एंटरप्रेन्योर बहुत बहादुर होता है। वो वो ग्रोथ पे बिलीव करता है और उसके लिए चाहे जो कुछ उसे करना पड़े तो वो करता है। और आप बहुत प्यारा काम कर रहे हो। क्या है वो प्यारा काम? आप अपने पास से, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हो कि उनकी लाइफ चेंज हो सके। ऐसे लोग जो इस वक्त बेरोजगारी का शदीद शिकार हैं, जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा, और आप सिर्फ अगर स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं सोशल मीडिया पे पब्लिक अकाउंट नहीं कर सकता है, कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तो फिर आप एक काम करो कि फिर आप डरते रह जाओ,
तो फिर आप ग्रोथ कैसे मिलेगी आपको, फिर आप पैसे कैसे बनाओगे, और आप अपनी जात से कैसे दूसरों की मदद करोगे, है ना। तो ये काम सबसे पहले करो, ठीक है। अपने सारे अकाउंट्स को आप लोग पब्लिक करो। अगर नहीं पता कैसे करते हैं तो आप यूट्यूब करो, गूगल करो, वहां पे लिखो कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे पब्लिक करना है, टिकटॉक को कैसे पब्लिक करना है, फेसबुक को कैसे अनलॉक करना है, या आपने किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले लो जो आपके घर में आपके हो सकता है सिबलिंग्स हो, आपके कजिन्स हो, आप उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लो, पूछ लो। क्योंकि आप आपने आपको रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा आपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और वहां पे अच्छी सी डिस्प्ले पिक्चर हो। अच्छा, बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाने में कंफर्टेबल है, हम अपना फेस नहीं दिखा सकते, या हमें परमिशन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप फेसलेस मार्केटिंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अगर अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो आप ग्रोथ नहीं पाओगे। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि आपको मैं आगे जाके कुछ आइडियाज शेयर करूंगी कि अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना तो उसकी जगह पे आप किस तरह का कंटेंट ऐड कर सकते हो डिस्प्ले पिक्चर पे। अव्वल तो डिस्प्ले पिक्चर बहुत छोटी सी नजर आती है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपनी खुद की पिक्चर रखो, स्माइलिंग फोटो, ताकि अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो तो उसको एक यकीन हो जाए कि ये पर्सन जेन्युइन है। अगर वहां पे बिल्कुल एम्प्टी मार्क जा रहा है, कोई पिक्चर नहीं लगी हुई, तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वहां पे आपने फॉर एवर लिविंग का लोगो लगाया हुआ है तो भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने पावर ईगल्स का लोगो लगाया हुआ है तो रिजल्ट्स के थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन फिर भी वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पावर ईगल्स का ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है ना। तो आपने मेक श्योर ये करें कि आप अपनी नाइस प्रोफाइल पिक्चर रखें, ठीक है। और यूजर नेम आपका डिसेंट हो। बाय डिसेंट आई मीन आप अपना नाम लिखोगे तो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सा यूजर नेम ना हो कि पूरी पूरी कहानियां यूजर नेम पे लिखी होती हैं। डैडी की प्रिंसेस, बारबी डॉल और इस तरह के नाम नहीं रखने हैं। आप अपना नाम लिखो। अगर अपना नाम लिखने में मसला हो रहा है, इंस्टाग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूजर नेम आपका, तो आप आगे कोई भी चीज वर्ड, कुछ भी जो एंटरप्रेन्योर्स वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कोच हो गया, कोच और आगे अपना नाम सक्सेस कोच, और इस तरह से आप चीजें लिख सकते हो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस नहीं लिखना, वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखना, बिल्कुल ये वाले वर्ड्स तो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज ही नहीं करने हैं, क्योंकि आप लोगों का अकाउंट बार बार रिस्ट्रिक्ट पे चला जाएगा। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, तमाम सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है, आपका अकाउंट भी उड़ सकता है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज्यादा यूज करते हो ये वर्ड, तो भी आपका अकाउंट उड़ सकता है। अगर आप जबरदस्त तरीके से पे चेक्स दिखा देते हो अपने सोशल मीडिया पे, तमाम जिसके भी पे चेक्स आ रहे हैं और आप वहाँ इनकम क्लेम्स कर रहे हो, एक तो हमारी एफएलपी की भी पॉलिसी नहीं है, आपके एफएलपी के अकाउंट को सस्पेंड कर देगी कंपनी, और आपका इंस्टाग्राम भी आपके अकाउंट को बंद कर देगा। तो हमें करनी है जबरदस्त वाली डिसेंट मार्केटिंग, ठीक है, जो कि आप लोग सीखोगे। ये तमाम सीरीज आपको मिलेंगी। आज आपकी सीरीज का डे 1 है, उसके बाद आगे हमारे जबरदस्त मैनेजर्स आपको बाकी के दिनों में सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सीरीज देंगे, और वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हमारा तो ये मिशन हमने ठान लिया है कि हमें आपकी प्रोफाइल्स को अच्छा बनवाना है। लेकिन अगर आप फिर भी ये काम करोगे कि आप जाके पेचेक्स की पिक्चर लगा दोगे, आप प्रोडक्ट्स की पिक्चर लगा दोगे, आप वर्क फ्रॉम होम बड़ा बड़ा लिख के लगा दोगे, तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आप अपनी मदद करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। फिर नो प्रोडक्ट पिक्चर, ये मैंने पहले ही बता दिया। पुट नाइस कवर्स ऑन हाइलाइट्स, डिसाइड योर थीम, अपनी एक कलर सोच के रखो कि इस कलर थीम पे काम करना है, ठीक है। अभी आगे जाके मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझाती हूँ। सबसे पहली चीज होती है बायो, आपका इंस्टाग्राम का। मेनली अभी हम इंस्टाग्राम पे बात करें, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम सीख जाओगे ना तो टिकटॉक भी सेम इसी तरह ही है। आपको उसका बायो भी ऐसे ही एडिट करना है, उसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लेकिन टिकटॉक की मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। टिकटॉक पे आप अगर कंटिन्यूअसली आप एक हफ्ते तक पोस्टिंग करते हो ना, अच्छी वाली जो तरीका बताया जा रहा है उस तरह से पोस्टिंग करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली नेचुरल फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, और एट अ टाइम आपने 3 पोस्ट लाजमी करनी है, 3 से 4। ऐसा नहीं एक ही पोस्ट करो, और हैशटैग्स टिकटॉक पे लाजमी यूज करने हैं। बस ये टिप है टिकटॉक के लिए। बाकी सेम आप जैसे इंस्टाग्राम को सेट करोगे वैसे ही आप अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेट करोगे, ठीक है। सो बायो जो है आपका अच्छा होना चाहिए।
देखो, आपको अब मेरा जो बायो आपको नजर आ रहा है वो पढ़ के आपको एक एक कहीं ना कहीं ये लुक आ रही होगी कि ये पर्सन एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्यार है, ये कोई मेसी पर्सन नहीं है, इसकी प्रोफाइल मेसी नहीं है। अगर बायो के अंदर जो फॉन्ट यूज हुआ हुआ है वो भी अच्छा सा डिसेंट फॉन्ट यूज हुआ हुआ है, उसके अंदर अगर इमोजीज यूज हुए हैं तो वो भी डिसेंट इमोजीज यूज हुए हैं, बहुत फीका फीका, बहुत ड्राई ड्राई नहीं लग रहा, पढ़ के अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? तो आपको भी इस तरह का ही बायो बनाना है। अच्छे से फॉन्ट्स यूज करें, फॉन्ट्स वाले कीबोर्ड मिल जाते हैं, बहुत फैंसी फॉन्ट्स मत यूज करें कि पढ़ने में ही ना आए, डिसेंट फॉन्ट यूज करने। प्रोफाइल पिक्चर अगर आप अपनी लगाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की पिक्चर्स मत लगाया करें। बच्चे बहुत प्यारे अनमोल होते हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे। तो मेरा तो बहुत बिलीव है नजर के ऊपर कि बच्चों को नजर भी लगती है। तो आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, आपने खुद को ब्रांड बनाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो खुद अपने आप को इंशाल्लाह ब्रांड बना लेंगे। तो अपने अपने आप को लेके चलो। और ये आपका बिजनेस अकाउंट है तो इससे अपनी फैमिली को प्लीज दूर रखो। अगर आपकी फैमिली बिजनेस में नहीं है तो अपनी फैमिली से रिलेटेड चीजें मत पोस्ट किया करें, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है बिजनेस अकाउंट पे। बिजनेस अकाउंट पे आपका सिर्फ बिजनेस रिलेटेड, आपकी लाइफस्टाइल, आपसे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आपका मिशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज योर मिशन, क्या आप देना चाहते हो लोगों को, किस तरह आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है? ताकि जैसे कोई पर्सन, आप जब लीड जनरेट करने बैठ रहे हो, कोई पर्सन सबसे पहले आके आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उसको पता चले कि अच्छा ये पर्सन, इस पर्सन का ये मिशन है। और फिर आपने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है कि, एंड कॉल टू एक्शन किसको कहते हैं? जो आपको सबसे लास्ट लाइन नजर आ रही है, डीएम और क्लिक द लिंक फॉर गाइडेंस, ठीक है? आपका कंप्लीट नेम होना चाहिए, आपका नाम, ठीक है? और आपका जो फॉर्म का लिंक है वो अटैच होना चाहिए आपकी प्रोफाइल। अब वो फॉर्म का लिंक कैसे अटैच होगा? एडिट प्रोफाइल का जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है उस पे जाके लिंक के फोल्डर के अंदर आपने फॉर्म का लिंक अपने डालना है। और जो आपका फॉर्म का लिंक है उसको, अगर वो बहुत बड़ा लिंक है तो आप उसको पहले गूगल पे जाके लिखोगे शॉर्टन यूआरएल और उसको शॉर्ट कर लोगे और फिर आप लिंक के अंदर जाके उसको डालोगे, ठीक है? आगे एक वीडियो है, मैं अटैच आप लोगों को दिखा दूंगी, छोटी सी वीडियो है कि कैसे आपने लिंक अटैच करना है। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो बायो का जो ऑप्शन होता है ना उसके अंदर ही फॉर्म का लिंक डाला हुआ होता है, तो जब तक फॉर्म का लिंक क्लिकेबल नहीं है, कोई उस पर क्लिक ही नहीं कर सकता, तो आपके पास फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, यानी लीड्स ही नहीं आएंगी। तो मेक श्योर लिंक के फोल्डर में डालना है, ठीक है? फिर हाईलाइट पे अच्छे से कवर्स होने चाहिए और आपका पावर ईगल्स का नाम आपके बायो के अंदर लाजमी होना चाहिए, सही? और थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है कि बायो क्या होता है, हाइलाइट्स क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग न्यू हैं जिनको सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, कि इतनी डिटेल पता ही नहीं है, कोई आपको बताता भी नहीं है, क्योंकि आज से पहले आप बिजनेस कर ही नहीं रहे थे। तो आप तो बिजनेस ओनर बन गए, तो आप हमारी जिम्मेदारी हो कि हम आपको हर चीज बताएं। तो इसीलिए गौर से सुनना है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपकी प्रोफाइल का लुक नाइस नहीं आएगा ना तो वहीं वहीं से आपकी कन्वर्जन्स नहीं होंगी। और आज मैं आप लोगों को ये सिखा रही हूँ कि कैसे आप एक ब्रांड बन रहे हो। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर इस इन इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी एक ब्रांड बनोगे। तो अच्छे से आप देखोगे किस तरह बायो में क्या चीजें हैं, अपने आपका आपकी जो चीजें आप उसमें वो लिखोगे, कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, लेकिन अपने बारे में अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अगर आपको नहीं आता ज्यादा लिखना तो आप किसी से हेल्प ले लो, आप अपने सिबलिंग्स, कजन्स, मेंटोर, किसी से भी हेल्प ले लो, ठीक है? अच्छा, हाईलाइट पे अच्छे से कवर्स होने चाहिए। हाईलाइट का कवर कैसे बनाते हैं इस पे भी मैंने एक छोटी सी वीडियो अटैच की, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फीड का आपको पता चल गया कि ये जो नीचे जो 3 वीडियोस जो जहाँ पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं इसको हम कहते हैं न्यूज फीड, ठीक है? तो अब इसका क्या काम है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ये देखो, एडिट पिक्चर, एडिट बायो, अटैच फॉर्म लिंक, ठीक है? यहाँ पे जो लिंक का ऑप्शन है यहाँ पे जाके आपने फॉर्म का लिंक डालना है। नेम, जहाँ पे नेम नजर आ रहा है वहां पे एडिट हो जाएगा। बायो पे जहाँ लिखा है वहां पे पूरा टेक्स्ट एडिट होगा, वहां पे फॉर्म का लिंक नहीं डालना, ठीक है? नेम की जगह पे आप नेम चेंज कर सकते हो और यूजर नेम आपका अपना होना चाहिए। और अभी आप बायो, इधर से बायो आपका नजर आना चाहिए, ठीक है? बायो इधर लिखोगे और लिंक्स के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप लिंक ऐड करोगे, ऐड एक्सटर्नल लिंक भी लिख सकते हो। फिर यहाँ से जब आप लिंक ऐड करोगे तो वो क्लिकेबल होगा, ठीक है? आई होप ये चीज तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाईलाइट के कवर्स कैसे एडिट करने हैं।
बस ये बेसिक काम आप करके बैठोगे आज की ट्रेनिंग लेने के बाद, और फिर जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स है वो भी बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। ये कैनवा की एप्लीकेशन है, यहाँ जाके आप लिखोगे हाईलाइट कवर्स तो आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप अपनी फेवरेट टेम्पलेट चूज करके उस पे एडिट करो, जो दिल चाहे करो, उसको कलर चेंज करो, जो लिखना है लिखो, उसको फिर सेव कर लोगे और हाईलाइट पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, हाईलाइट कवर पे पेस्ट कर देंगे आप उसको। हाईलाइट वो होती हैं चीजें जो आप अपनी स्टोरी लगाते हो, स्टोरी 24 आवर्स में रिमूव हो जाती है। तो आप उसको जब हाईलाइट में सेव कर दोगे तो वो आपके पास जब तक रहेगी, जब तक आप उसे खुद से डिलीट ना करो। तो कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है तो उसको कुछ मिल रहा है देखने को, तो मेरा ये सजेशन आप सबके लिए कि अपनी हाईलाइट्स पे तो छोटी मोटी अचीवमेंट्स, आपकी टीम की अचीवमेंट्स, मैम बीनिश की अचीवमेंट्स, वो सब चीजें आप हाईलाइट पे लगा के रखा करें। ये कुछ मिस्टेक प्रोफाइल्स हैं जिसका स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है तो आप उसको फौरन से सही कर लो कि पावर ईगल्स का नेम नहीं है, कवर नहीं है हाईलाइट के ऊपर। वैसे बायो बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, फॉर्म का लिंक भी डला हुआ है, लेकिन कवर नहीं लगा हुआ हाईलाइट के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पावर ईगल्स का नेम नहीं है, तो पावर ईगल्स का नेम अगर यूज नहीं करोगे तो आप कैसे आगे जाओगे, कैसे ब्रांड बनोगे। ठीक है, आपकी बहुत से लोग ढूंढते हुए आते हैं कि पावर ईगल्स का मेंबर कौन कौन है। तो मेक श्योर करें कि इस चीज को लाइटली मत लें, आपको यूज करना है। ये मिस्टेक है, बहुत से लोग इस तरह से अपने अकाउंट बना लेते हैं, फॉरएवर का लोगो लगा दिया, पावर ईगल का नाम लिख दिया। तो इस तरह तो आपकी तो ब्रांड ही नहीं बन रही, क्योंकि फॉरएवर लिविंग अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही एक ब्रांड है, पावर ईगल्स वैसे एक ब्रांड है। आप क्यों डिफरेंट हो, लोग आपको क्यों ज्वाइन करें। आपको ये बनना है कि क्यों लोग आपको ढूंढते हुए हैं, कि आपकी क्या पहचान है, आप कौन हो। और जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। ये अच्छी प्रोफाइल है, इसमें डिस्प्ले पिक्चर भी अपनी लगी हुई है, बायो भी बहुत अच्छा सा लग रहा है, और फॉर्म का लिंक भी अटैच है। देखो इतने प्यारे हाईलाइट कवर्स भी अटैच हैं। तो बहुत डिसेंट इस प्रोफाइल को कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट देखेगा तो उसको बहुत डिसेंट लुक आएगी, वो उसके साथ आगे कनेक्ट होना चाहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये प्रोफाइल बहुत मैसी होती तो लोग कहते कि शायद जो लोग, देखो आजकल जो स्मार्ट लोग हैं ना वो ये इन चीजों से जज करते हैं। तो आपको भी ऑर्गेनाइज पर्सन बनना है। अच्छा, अब ये एक जबरदस्त टिप है जो आप लोगों के लिए है, कंटेंट ऑन फीड। फीड पर कैसा कंटेंट होना चाहिए। आपको जो नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलेगी वो हमारी इस प्यारी सी मैनेजर नम्रा से मिलेगी इंशाल्लाह, जिसमें वो आपको डिटेल में बताएंगी कि आपने किस तरह से फीड का कंटेंट बनाना है। तो उसके लिए आपको तमाम ट्रेनिंग्स, आगे की तमाम ट्रेनिंग्स लाजमी लेनी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा अपने वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने तीन चीजें अपनी प्रोफाइल पे पिन कर देनी, बस आपका यही काम है कि आपने तीन बेसिक कंटेंट बनाने हैं फिलहाल। बाकी आप रीशेयर करोगे, रीमिक्स करोगे, वो कैसे करोगे मैं बताती हूँ। तीन चीजें क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब अगर वीडियो बनाओगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप वीडियो बना सकते हो। आप जाके नम्रा की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, उन्होंने अपनी जो जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे वीडियो नजर आ रही है वो उसका बायो है, उसका इंट्रोडक्शन है, बहुत प्यारी उसने वीडियो बनाई हुई, वीडियो फॉर्म में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। ठीक है, फिर सक्सेस स्टोरी और अचीवमेंट। सेकंड नंबर पर उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी और अचीवमेंट लगाई हुई है कि उनको मैनेजर की ट्रॉफी मिली, उन्होंने वो लगा दिया। अब यहाँ पे सवाल होगा, हम तो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, हम क्या लगाएंगे। तो आप क्या लगाओगे वो मैं बताती हूँ। आप एक कैरोसेल पोस्ट बना सकते हो। यानी कैरोसेल पोस्ट क्या होती है, जिसमें आप जब स्वाइप करते हो तो आपको तीन चार पिक्चर्स नजर आती हैं। नंबर वन पे आप लगाओगे अपनी अचीवमेंट कि आपने पावर ईगल ज्वाइन के लिए अच्छा सा टेम्पलेट कैनवा पे डिजाइन करके बनाओगे, जो आपको आपकी अपलाइन ने सर्टिफिकेट दिया है कि आपके कोर्सेज कंप्लीट हो गए और आपने आपका सिलेक्शन हो गया, आपने पावर ईगल ज्वाइन कर लिया। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप उनसे मांग सकते हो कि आपको आपका सर्टिफिकेट डिजाइन करके दे दें। सेकंड चीज पे आप लगाओगे कि आपका जो पोस्टर बना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो आप, आपका जो पोस्टर बना है वो आप लगा सकते हो कि ये आपकी अचीवमेंट है। थर्ड अचीवमेंट कि भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने ई लाइसेंस ऑर्डर कर लिया है आपने, और आप बिजनेस ओनर बन गए, दिस इज योर अचीवमेंट। बीइंग एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो फिलहाल आप अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपकी ये तीनों चीजें
एज अचीवमेंट जा सकती हैं। आप इसको वीडियो फॉर्म में भी डाल सकते हो, आप इसको कैरोसेल पोस्ट डाल सकते हो, आपको खुद सोच रहे हैं। बस ये 3 काम आपने करने हैं इनिशियली, सोशल मीडिया की प्रोफाइल आपकी बहुत जबरदस्त बिल्ड हो जाएगी। और थर्ड काम, बिजनेस ऑफर करना है। अब यहाँ पे नम्रा ने जो लगाया हुआ है वो उनको मैम बीनेश ने शाउट आउट दिया था कि नम्रा को ज्वाइन करें, उसने वो ही लगा दिया है। तो आपके पास अगर वो नहीं है तो आप अपनी खुद से वीडियो बना के कि किस तरह आप लोगों को बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको हो सकता है शुरू में ना पता चले कैसे वीडियो बनानी है, तो आपको आगे की ट्रेनिंग्स में इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह आप बिजनेस ऑफर कर सकते हो। लेकिन मीन वाइल आपने अपने आइडियाज सोचते रहना है कि कैसे मुझे बिजनेस ऑफर करना है। बस ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 चीजें आप अपना कंटेंट बना के अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल दें। टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे पिन हो सकती हैं चीजें, तो वहां पे पिन कर दें। ठीक है कि ये 3 चीजें बनेंगी बस, और 3 ही चीजें पिन हो सकती हैं एट अ टाइम एक प्रोफाइल पे। तो ये तीनों आपने पिन कर दी। पिन का मतलब यही होता है जो आपको एरो पे मैंने समझाया हुआ है कि ये इसका मतलब है कि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है वो आपके बारे में पहले जान रहा है, उसको पिन में नजर आ गई हैं चीजें, आपके बारे में उसने सुन लिया, पढ़ लिया, आपके अचीवमेंट्स देख ली। अब उसका जो सोचें कि आपके ऊपर भरोसा कितना ज्यादा बन रहा है। जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल आपकी प्रोफाइल नाइसली सेट है, आपने अपना अपना यूजर नेम, डिसेंट सा यूजर नेम, अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, आपका बायो बहुत अच्छे से अंदाज में आपने सेट किया हुआ है, वहां पे आपने कॉल टू एक्शन भी दिया हुआ है, आपका फॉर्म लिंक भी अटैच है, आपके हाईलाइट पे प्यारे प्यारे कवर्स लगे हुए हैं, और आपकी 3 वीडियोस भी वहां पे मौजूद हैं। तो अब सोचें कि वो पर्सन आपके ऊपर अपना ट्रस्ट डेवलप कर लेगा या नहीं। लाजमी कर लेगा। और आगे जो काम आपने करना है, शोर कैसे करना है, कैसे शोर मचाना है भाई, कैसे छा जाना है सोशल मीडिया पे, कैसे लोग हमें ढूंढते हुए आएंगे। तो अब ये काम गौर से सुनना है। और अगर इसको किसी ने भी नहीं किया ना, फिर कोई रोते हुए मैसेजेस ना करे कि हमें लीड्स नहीं मिल रही, लोग हमें सीरियस नहीं ले रहे, हमें हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो फिर आपका अपना नुकसान है। ये काम सब ने करना है, चाहे आप बहुत पुराने मेंबर हो चाहे आप न्यू हो, सब ने करना है ये काम। अब से 2024 की मार्केटिंग ऐसी ही है। और ये जो मैं आप तक वर्डिंग्स पहुंचा रही हूँ, हमारी वन एंड ओनली मैम बीनेश अबू बकर की ट्रेनिंग्स लेके वही आपके पास वर्ड टू वर्ड में पहुंचा रही हूँ। क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सब साथ में थे उम्रा इंसेंटिव पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने जो चीजें शेयर की उन्होंने मुझसे ही कहा कि पूरी टीम तक ये चीजें पहुंचानी है, तो वही चीज मैं आपको पहुंचा रही हूँ। तो आप सोचें कि आप एक ऐसे पर्सन के से ट्रेनिंग ले रहे हो, की ट्रेनिंग सुन रहे हो, जो इस वक्त डायमंड मैनेजर है और जो जीएलटी हैं, और उनकी सोशल मीडिया आपको पता है उनकी प्रोफाइल कितनी धांसू है। तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि रीमिक्स और रीशेयर। रीमिक्स का ऑप्शन होता है आपके इंस्टाग्राम पे, ये आपको आगे की जो सीरीज है उसमें सब सीखने को मिलेगा। रीमिक्स करना है या रीशेयर करना है सक्सेस स्टोरीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड स्पेशली मैम बीनेस सक्सेस ऑन ऑल योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब कुछ डालना है, ठीक है। टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। अब जैसे कि लेट्स से आज मैम बीनेश की अचीवमेंट आप लोगों को नजर आई है कि उन्होंने अपनी गाड़ी ली है। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना ये। आप लोग उसको कैश क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी आपकी मेंटोर जिनके ही कोर्सेज आपके प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी उनके ही कोर्सेज देख के रिक्रूट हुए हुए हो, लाजमी हुए हुए हो। तो आप उनकी सक्सेस को कैश नहीं करोगे तो कैसे आपका बिजनेस चलेगा? तो अब उनकी जितनी भी सक्सेस है, मैंने आगे स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं, ये मैम बीनेश की प्रोफाइल है, आप लोग सब इससे फेमिलियर हो। यहाँ पे जो भी सक्सेस है उनकी, वो आपने अपने पास या तो खुद उसी को एज इट इज आप रीशेयर कर सकते हो, या फिर आप उसको रीमिक्स कर सकते हो, ठीक है। रीमिक्स के ऑप्शन पे जाके, यानी कि आप उसके साथ अपना कोई झलक ऐड करके आप लगा सकते हो। इंशाल्लाह आगे की ट्रेनिंग्स में आप वो सब सीखोगे भी, लेकिन इनिशियली आपको अपने काम करना आज से शुरू कर देना है। रेस्ट नहीं करना कि बस आगे जब सीखेंगे तो करेंगे। अपने आइडियाज सोचो ना। एक दिन भी वेस्ट हो रहा है तो सोचो आप एक दिन भी क्यों वेस्ट करो। क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हमें नहीं कह रही कि आप पैसे नहीं कमा सकते एक दिन भी। आप तो हर दिन पैसे कमा सकते हो, तो आप कोशिश तो करो काम करने की, ठीक है। तो ये मैम बिनेश की अचीवमेंट है। आज उन्होंने जो गाड़ी ली है उस वो आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए। उनकी उनकी ही पिक्चर्स आप डाल दो, उनकी वीडियोस डाल दो। आपको अगर इनिशियली एडिट करना समझ नहीं आ रहा, सेव योर टाइम और उसको शेयर करो। क्यों?
इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको बताती हूँ। पावर ईगल्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड चल रहा है। लोग पावर ईगल्स को हर जगह सर्च करते हैं, चाहे यूट्यूब हो गया चाहे इंस्टाग्राम, हर जगह सर्च करते हैं। जब वो पावर ईगल्स को सर्च कर रहे हैं, नंबर 1 काम आपने क्या कर लिया कि आपने पावर ईगल्स का लोगो लोगो जो है लिख के लगाया, लोगो लिख सॉरी पावर ईगल्स का नाम अपने बायो में लगाया हुआ है। नंबर 2 थिंग कि आप हैशटैग्स यूज करोगे तमाम रीशेयर और रीमिक्सेस पे पावर ईगल्स के। आपकी भी प्रोफाइल ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल फॉर यू पे आ रही है, क्योंकि जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं लोग उसको सर्च करते हैं। आप सोचो कि एक सेलिब्रिटी किसी भी डिजाइनर का सूट पहन लेती है तो उसको क्यों इतने सारे लोग शेयर करने लग जाते हैं, क्यों इतने फैन पेजेस हैं, क्यों क्या वाकई में मोहब्बत करते हैं सेलिब्रिटी से इसीलिए फैन पेजेस हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपना फायदा कर रहे हैं। उनको पता है कि वो ट्रेंडिंग पर हैं और उनका उनकी सक्सेस को कैच करके दे आर मेकिंग मनी। और हम वो काम नहीं कर रहे। हमारा हमारी तो जबरदस्त सक्सेस है, हमारी तो मैम बीनेश तो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, इतना जबरदस्त नेक काम कर रही हैं। हम उनकी सक्सेस को कैश ही नहीं करते। जब लोग सर्च करते हैं तो उन लोगों की प्रोफाइल्स नजर आती हैं फॉर यू पे जिन्होंने पावर ईगल्स को अच्छे से कैश किया हुआ है, जिन्होंने पावर ईगल्स की अचीवमेंट को अच्छे से अपने अपने प्रोफाइल पे डाला हुआ है। और आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। अभी तक आपको बिजनेस में शायद आप मैनेजर भी आपने हिट कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी प्रोफाइल्स बिल्ड नहीं है। सॉरी टू से बहुत से ऐसे हमारे मैनेजर्स हैं जिनकी प्रोफाइल्स बिल्ड नहीं है अभी तक भी। क्यों? क्योंकि इस चीज की वर्थ का समझ नहीं आई है। आपके अंदर इतनी जबरदस्त पावर है कि आप मैनेजर करके बैठे हो, लेकिन अपनी प्रोफाइल को आप पावर ईगल्स से जो है ना भरा हुआ नहीं है, आपने उनकी सक्सेस से नहीं भरा हुआ। तो आपने ये काम करना है कि जितने भी आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स अपने 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 शहरों में मीटअप्स करते हैं। अभी जद्दा का मीटअप हुआ था, उससे पहले लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और अभी रिसेंटली मैम फरहाना और अवीजा ने जो है आई थिंक लाहौर में मीटअप किया। वो सारी चीजें आपको अपनी प्रोफाइल पे लगानी है। इससे अब जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल क्या क्या इससे शो होगा, हमारी यूनिटी। और एक याद रखें, हर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है जहां पे यूनिटी हो, जो मिलजुल के रहते हो। क्योंकि सियासत से, पॉलिटिक्स से, लड़ाई झगड़ों से हर कोई दूर भागता है। हर किसी को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे उनकी बात भी सुनी जाए, जहां पे वो लोग सब मिल के चल रहे हो। आप सोचो कि आपकी प्रोफाइल है, शुरू में तीन चीजें सिर्फ आपकी नजर आ रही हैं वहां पे, सक्सेस स्टोरीज, एवरीथिंग जो अब मैंने आपको बताया। बाकी पूरी प्रोफाइल पे ये यूनिटी शो हो रही है कि आप पावर ईगल्स के मेंबर हो। आपने तमाम सक्सेस स्टोरीज डाली हुई हैं, जितने मीटअप्स हो गए, जो अचीवमेंट्स हो गई। तो ये काम लाजमी करना है, इसको अब से मिस नहीं करना किसी ने। अभी अभी इंशाल्लाह अपकमिंग हमारा यूएई का मीटअप है, मेक श्योर करेंगे तमाम प्रोफाइल पे डालेंगे, आप लोग अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालेंगे, ठीक है? आई होप ये चीज समझ आ गई होगी और आगे इसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सेशंस ले लोगे और बात खत्म हो जाएगी। शोर नहीं मच रहा आपकी आपकी प्रोफाइल से, आपकी जानिब से शोर ही नहीं मच रहा आपके इस बात, इसीलिए फॉलोअर्स नहीं आ रहे, क्योंकि पावर ईगल तो इस वक्त नंबर 1 ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है और आप उस ट्रेंड को कैश ही नहीं कर रहे हो। तो जल्दी से अभी अभी ये काम करना है कि मैम बीनेश की जो टेस्ला वाली जो वीडियोस हैं, जो उन्होंने गाड़ी ली है, उसको अच्छे से अपनी अपनी जो हुनर दिखा के एडिट करो और उसको आप अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करो, हैशटैग यूज करो, ठीक है? और ये और भी कुछ चीजें मैंने दिखाई हैं, जैसे मैम बीनेश हमारी फील्ड्स पे गई थी, कितनी बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है यार। जो जो फील्ड्स हम अब तक सिर्फ वीडियोस में देखते आ रहे थे कि कैसे हमारी प्रोडक्ट्स बन रही, जिन पे हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उस पे हमारी मेंटोर पहुंची हुई है और हमने अपनी प्रोफाइल्स पे लगाई नहीं है। क्यों नहीं लगाई भाई? अब से लगाना है सबने, अब से आपको कंटेंट मिल गया। आप आपका आज का टास्क यही है कि आपने 10 वीडियोस रीशेयर करनी है अपने पास, और अच्छी वाली, ऐसे नहीं कि बस जान छुड़ानी है। इसमें भी आपको एक थीम फॉलो करनी है। आप चाहो तो बीच में कोई मोटिवेशनल चीज अपने पास से डाल सकते हो, लगा सकते हो पोस्टर फॉर्म में। एक थीम को फॉलो करो, कैनवा पे जाके एक अपनी एक थीम बना लो कि ये कलर, लेट्स से आपको पर्पल कलर पसंद है, पर्पल कलर की आपने मोटिवेशनल चीजें डालनी है। बीच में मोटिवेशनल चीजें आ रही हैं या साइडों पे आ रही हैं, और बाद में बाकी सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, ताकि प्रोफाइल एक नीट एंड क्लीन भी तो लगे, ठीक है? तो आई होप ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। तो देखो, चेहरे जो लोग दिखाते हैं उनके लिए तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बेशुमार कंटेंट आइडियाज हैं, ठीक है? आप अपना आराम से वीडियोस अच्छे से ड्रेसअप होके आप अपने वीडियोस बना सकते हो। जो लोग फेसलेस जाना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, आपके घर का टेरेस होगा,
बालकनी होगी, छत होगी, आपका गार्डन होगा, आप उसकी पिक्चर लो, लेके रखो अपने पास। ऐसी चीजों की पिक्चर्स लेके रखा करो, जहां आप कहीं बाहर निकल रहे हो, आपको कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, उसकी पिक्चर ले लो, क्योंकि ये आपके आपके कंटेंट में काम आएगी। ठीक है। अब कैसे, जैसे कि ये टेरेस है मेरे घर का, मैंने उसकी पिक्चर लेके अब इसके ऊपर जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए टेक्स्ट लिख दिया है। टेक्स्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, आप स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू कि वांट टू एंजॉय लाइफ, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ठीक है, आपने पूछ लिया कि अपनी लाइफ हुक दे दिया है, क्या अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, फॉन्ट अच्छा सा यूज हुआ हुआ, डांसिंग फॉन्ट नहीं यूज हुआ हुआ। फिर आपने कॉल टू एक्शन दे दिया। कॉल टू एक्शन किसको कहते हैं कि अब उनको बताएं कि उनको करना क्या है, अगर वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और हम उनको कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स पे वर्क करो, तो व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। DMB फॉर माई फ्री कोर्स। मैंने उनको बता दिया कि मुझे DM करो अभी के अभी बी लिखकर, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो लोग ये पिक्चर देख कर आए हैं। ठीक है। ये सिंपल सा फेसलेस जाने का तरीका है। आप फेसलेस, बिल्कुल फेसलेस मार्केटिंग कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका। ये कुछ और आइडियाज हैं फेसलेस मार्केटिंग के। आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, आप जाके Pinterest पे लिखो हिजाबी एस्थेटिक फेसलेस, ये आपको इस तरह की पिक्चर्स नजर आ जाएंगी। उस पे जाके अच्छा सा पोस्ट कुछ लिख के डाल दो, कॉल टू एक्शन, क्यूरियोसिटी पोस्ट, जैसे मैंने पीछे दिखाया अभी। कैनवा पे इटसेल्फ आप लिखोगे फेसलेस एस्थेटिक, आपको बेशुमार पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप उसमें एडिटिंग करो, आप बस, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तमाम एप्स आपके लिए तैयार है, ये बेस्ट एप्लीकेशन है कंटेंट के लिए, कैपकट, कैनवा, पिक्सल्स.pk, आई थिंक ये एप्लीकेशन है, उसको अपने फोन में डाल सकते हो। इसके थ्रू आप HD वीडियोस अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो और उसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो इंशाल्लाह। तो ये जो होमवर्क है आपने करके रखना है, आने वाले सेशंस में आपको बहुत हेल्प होगी इससे। एक यूजफुल टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आज। आप जो भी कंटेंट डालते हो, क्या पता आप में से बहुत से लोगों को ये चीज पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता हो। आप जो भी कंटेंट डालते हो, जब आप उसको पोस्ट कर रहे हो तो वहां पे एक मैसेज आता, ऑप्शन आता है ऐड मैसेज बटन का। अगर आप उस ऐड मैसेज बटन पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, सेंड, अब देखो फर्स्ट में ऐड मैसेज बटन पे क्लिक किया, सेकंड पेज खुल गया। उन्होंने पूछा कहाँ मैसेज करें, क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डाला हुआ इंस्टाग्राम पे। अगर व्हाट्सएप नंबर डाला होता तो वो पूछते कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे। तो अभी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हाट्सएप, सेंड मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम। अब जब किसी भी पर्सन को मेरी मेरी कोई भी पिक्चर नजर आएगी या मेरा कंटेंट नजर आएगा, तो बिल्कुल जो रिजल्ट की जो पिक्चर आपको नजर आ रही है उस तरह से नजर आएगा। फॉर यू के पेज पे जब उनको नजर आएगा, वो लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं और उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे ऑप्शन आ रहा है सेंड मैसेज का। सेंड मैसेज पे वो लोग क्लिक करेंगे, वो लोग मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाएंगे और मुझे मैसेज भेज देंगे। अब इसको भी आप जबरदस्त तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे, क्या मैसेज वो भेजें, इसमें भी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो। कैसे, आप सेटिंग्स पे जाओगे, ठीक है, इंस्टाग्राम की सेटिंग्स पे जाओगे, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स पे जाएंगे। उसके बाद एक पेज खुलेगा आपके सामने बिजनेस के नाम से, वहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट इमेज इस तरह से नजर आएगी। उसको आपने ऑन करना है और वहां पे क्वेश्चन अपनी मर्जी का लिख सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई वॉन्ट डिटेल्स अबाउट योर वर्क, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा हुआ है कि जब मेरी प्रोफाइल पे कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसको ज्यादा सोचना ना पड़े। अक्सर लोग हेजिटेंट होते हैं क्या मैसेज करें इनको, अक्सर लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रही होती और बंद कर देते हैं फोन उठा के। तो उनको हमने सोचने का भी मौका नहीं देना, हमने उनको बता देना कि भाई इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और आप ज्यादा सोचो नहीं, बस सेंड का बटन दबा दो। तो हमने ये लिख दिया मैसेज। ठीक है, जब जब वो हमारी चैट पे आएंगे, सेंड मैसेज जो पीछे दिखाया था, इस पे सेंड मैसेज पे जब वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये मैसेज सबसे पहले पॉपअप होगा, आई वांट डिटेल्स अबाउट योर वर्क। ये उनको उनकी चैट में लिखा हुआ आ जाएगा, वो लोग बस सेंड बटन दबा देंगे। जैसे ही वो सेंड बटन दबाएंगे, उस पे मैंने एक और ऑटोमेशन लगाई हुई है जिसपे वो लोग अपनी डिटेल्स फौरन उनके पास ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा, ये वाला। वो लोग जो है, मैं नहीं उनको भेज रही है मैसेज हर वक्त बैठ के, उनके पास खुद से जा रहा है क्योंकि ये ऑटोमेशन लगा दिया। ये ऑटोमेशन आप भी लगा सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। तो आपका टाइम सेव होगा जब आप अपना इंस्टाग्राम खोल रहे हो। लोग, एक तो लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा ज्यादा कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें। सेकंड चीज कि जैसे ही वो एक मैसेज भेज रहे हैं, आपका जो ऑटोमेटेड मैसेज उनको सेंड हो रहा है, जितने में आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपके पास लीड्स आ चुकी होंगी, 3 4 5 6, जितनी भी, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। बस आपने उनके नंबर सेव करने और आगे उनसे कांटेक्ट करना है।
ठीक है, आई होप ये चीज बहुत अच्छे समझ आएगी। अब मेरे पास एक जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तरीका है आपको व्हाट्सएप के ऊपर बिजनेस सिखाने का। बहुत छोटा सा तरीका है, हार्डली 10 मिनट्स में वाइंड अप हो जाएगा। तो क्विकली सीखना है, समझना है और एंड तक साथ रहना है। ऑर्गेनाइज वर्क कैसे करना है व्हाट्सएप पे। हम में से बहुत से लोग, जब मैं अपने टीम मेंबर्स की भी प्रोफाइल चेक करती हूँ, व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे फोकस नहीं किया हुआ होता, उस पर डिस्प्ले पिक्चर ही नहीं लगी हुई होती कोई। क्यों? मेन काम तो आप व्हाट्सएप पे ही कर रहे हो, लोगों से कनेक्शन व्हाट्सएप पे बना रहे हो, फॉलो अप्स व्हाट्सएप पे कर रहे हो, कंटेंट व्हाट्सएप पे बना रहे हो, आई मीन कांटेक्ट व्हाट्सएप पे कर रहे हो। तो फिर व्हाट्सएप पे ही कोई पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, व्हाट्सएप को बहुत लाइटली ले लेते हैं हम। सबसे पहला काम तो आपने करना है, बिजनेस व्हाट्सएप नजर आ रहा है ना, ये लोगो, ये वाला डाउनलोड करना है अपने पास, ठीक है। उसमें आपने अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस व्हाट्सएप के सारे फीचर्स आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगे। सिर्फ बिजनेस टूल्स पे जाएं, जो आपको लेफ्ट हैंड पे पिक्चर नजर आ रही है, बिजनेस टूल पे जाएं, उसके अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा कैटलॉग का। कैटलॉग पे जाके अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे भी डाल दें, अचीवमेंट्स। इस तरह से आपको ऐड न्यू आइटम पे अचीवमेंट नजर आएंगी, इस तरह से आप अचीवमेंट डालें। और जो बिल्कुल एंड में रिजल्ट नजर आ रहे हैं वो इस तरह से, जब कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है तो आपका ना, आपकी डिस्प्ले पिक्चर आपने लाजमी लगानी है। डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई हो, बिजनेस को जो भी आप करते हो वो आपके बारे में लिखा हुआ। और पीछे देखो, अब इसमें कवर का भी ऑप्शन आ गया, जो आपको लास्ट में जो राइट हैंड पे पिक्चर नजर आ रही है, पीछे उसमें मैंने कवर भी लगाया हुआ है, जिस तरह आपकी फेसबुक पे लगता है। क्योंकि अब आगे देखें और किस तरह से प्रोफाइल नजर आती है आपके प्रोस्पेक्ट को। आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है इस तरह, सारी उनको चीजें डिटेल नजर आ रही हैं कि आप जो आप लिख के लगा दें आपकी अचीवमेंट्स। और फिर एक और ऑप्शन भी जा रहा है उनके पास कि मैसेज करना है या अभी सिर्फ उनको स्क्रॉल ही करते रहना है, वो मैसेज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो, फेसबुक भी आप अटैच कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी अटैच कर सकते हो। तो व्हाट्सएप की प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन काम आपका, सारा काम यहीं पर ही होता है। पर्सन आपसे कनेक्शन बना रहा है, अगर आपकी व्हाट्सएप पे कोई डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगी हुई तो आज ही जाके उसको लगाओ और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस व्हाट्सएप डाल के उसको अच्छा सा प्यारा सा बनाओ। अब एक जबरदस्त जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने सीखी है। हमने जो हमारा जो उम्रा इंसेंटिव था, वहां पर आई हुई थी हमारी प्यारी जबरदस्त लीडर लारेब राशिद। बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन है, उसने बहुत अच्छे अंदाज में हमें एक जबरदस्त तरीका सिखाया है, जो मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये उनकी प्रोफाइल नजर आ रही है। इतनी नाइस हाईलाइट कवर्स लगे हुए हैं, हर चीज बहुत अच्छी है। अब देखें काम क्या है कि अपने डेटाबेस पे कैसे वर्क करना है। ये दो शीट्स आपके पास, इसका अपने अप्लायंसेस का पीडीएफ मांग लें और उसको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। नंबर 1 हु डू नो लिस्ट, हु डू आई नो लिस्ट। और नंबर 2 एक्टिविटी ट्रैकर। अब इसका इस्तेमाल करना हम मैंने लारेव से बहुत अच्छे तरीके से सीखा, ऑर्गेनाइज वे में। वैसे तो हम इसको इस्तेमाल करते ही हैं शुरू से ही, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक उसका जबरदस्त तरीका, आपके पास अब जब आप अच्छा सा कंटेंट भी बनाओगे, आपके पास लीड्स भी आती हैं, लेकिन आप शायद आपको ना पता होगा उसको कैसे अच्छे अंदाज में सेव करना है नंबर्स। सिंपल तरीका है, आपके पास जो भी पर्सन आ रहा है उसका नंबर आपने सेव किया। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल देके बताया हुआ है आमना रफी, ठीक है। आपने जब नंबर सेव किया आमना रफी, उसका नाम है वो लिखा, और आगे उसके ब्रैकेट में आपने लिख दिया कोई भी कोड आप लिख दें। मैंने चूज कर लिया ए लिख दिया, और आगे जो जिस डेट को उसने मुझसे कांटेक्ट किया मैंने वो डेट ब्रैकेट में डाल दी, ठीक है। और यही सारी चीजें मैंने अपने हु डू यू नो लिस्ट में डाल दी अपनी सहूलत के लिए। अगर आप सिर्फ नाम ही लिखना चाहो तो भी ओके है, लेकिन मैंने अपनी सहूलत के लिए कोड के साथ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। मैंने अपनी सहूलत के लिए कोड के साथ यहाँ पे सब चीजें डाल दी। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब लेट्स से अभी आमना रफी कौन है, शी इज जस्ट माई प्रोस्पेक्ट, और उन्होंने ना सेशंस देखे हैं, ना उन्होंने ट्रेनिंग्स देखी है, ना उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है, बस मुझे कहीं से कांटेक्ट मिला है। सबसे स्मार्ट वर्क क्या है कि लेट्स से आपको आज की डेट में 10 लीड्स मिली हैं, उन 10 के 10 नेम्स को आपने हु डू आई नो लिस्ट में लिखना है, सिर्फ फोन में सेव नहीं करना। उनका नेम, नंबर और सिटी, कंट्री आपने हु डू आई नो लिस्ट में उन 10 नेम को लिख दिया। फिर आपने उनका नंबर सेव कर लिया, हु डू आई नो लिस्ट में से ही देख के नंबर जल्दी जल्दी सेव कर लिए, 10 के 10 सेव कर लिए। जब कोड आपको पता है, आपने ए लिखा है और आज की डेट डाली हुई है, आप बैठो कि इकट्ठा उनको मैसेज करोगे सबको, क्विकली 10 के 10 को मैसेज करोगे।
उनमें से जिनका पहले जवाब आ जाएगा ऑफ कोर्स उनके साथ आप आगे प्रोसीड करोगे। स्मार्ट वे, टाइम सेव हो रहा है आपका। सबके नंबर एक साथ, जिन लोगों से आज कांटेक्ट करना उनके नंबर एक साथ सेव किए मैं। अब लेट्स से मैंने 10 लोगों को कांटेक्ट किया, उनमें से सिर्फ आमना ने मुझे रिप्लाई कर दिया, और आमना ने बिजनेस प्रेजेंटेशन भी देख ली और अब वो सेशंस के लिए रेडी है। उस वक्त क्या काम है, अब यहाँ से आमना जो एक्टिविटी ट्रैकर में चली जाएंगी। कैसे जाएंगी वो? सबसे पहला काम, मैंने आमना का नाम, अब मैंने उनका नाम रीनेम करना है दोबारा से, क्योंकि अब वो ए नहीं है। ए से मुझे मतलब समझ आ गया, कोई डबल ए है, दैट मीन्स वो पर्सन अभी तक सिर्फ प्रोस्पेक्टर, उसने अभी तक अपना जर्नी मेरे साथ स्टार्ट नहीं किया, उसकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, उसने ना बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी है ना सेशन लेने के लिए रेडी है। तो इससे मेरा खुद टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि आपके पास बेशुमार कॉन्टेक्ट्स आने वाले हैं, इतने कॉन्टेक्ट्स आने वाले हैं कि आपको पता भी नहीं होगा इस पर्सन का क्या रिपोर्ट है। तो आपने कोड वर्ड्स ऐसे रखे हुए हैं कि आपको उसका नाम देते समझ आ जाए, अच्छा ए है, दैट मीन्स मुझे इसके साथ अभी मजीद काम करना है, मुझे इसको अभी फिर से सेशंस के लिए ऑफर करनी है, ठीक है। अब जब उन्होंने, लेकिन इसने बिजनेस प्रेजेंटेशन देख ली, सेशंस के लिए रेडी है, मैंने नेम रीनेम किया और लिख दिया एक ए हटा के 1 लिख दिया कि ये मेरी नंबर 1 प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, अब आज से काम शुरू करोगे आप भी नंबर 1 से शुरू करो, ठीक है। ये ए हटा के 1 लिख दिया, और वही सेम चीज जो वहां लिखी मेरे एक्टिविटी ट्रैकर में भी उसी तरह चली गई। आमना रफी A1 नंबर 1। फिर लेट्स से मुझे सारा ने भी रिप्लाई कर दिया, फिर सारा A2 पे हो गई। अक्सर ने भी रिप्लाई कर दिया बिजनेस प्रेजेंटेशन देख के, उनका भी नाम मैंने रीनेम करके A3 लिख दिया। बस ये स्मार्ट वर्क है जो बहुत जबरदस्त मुझे पसंद आया, जिसको आप लोग अगर वाकई में इम्प्लीमेंट करोगे बहुत टाइम सेव होगा। बाकी का पूरा एक्टिविटी ट्रैकर जैसे आप फॉलो करते हो, उनकी एज, प्रोफेशन, कितने सेशन देख लिए, नंबर 1 देखा, 2 देखा, होमवर्क सबमिट करा है, सब कुछ यहाँ पे लिखोगे। लेकिन ये तरीका कर लोगे, लिटरली इज लाइफ चेंज, लाइफ आसान। और जब वो पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको AS भी लिख सकते हो, क्योंकि अब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया है। ठीक है, अब ये कुछ उनकी एक्टिविटी, ये लारेब का वर्क है जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इन्होंने MP यूज किया हुआ, MP का मतलब वो पर्सन अभी प्रोस्पेक्ट है, तो वो MP उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और PT हो गया, यानी अब जब वो पर्सन इनका पर्सन एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, एक्टिविटी ट्रैकर में आ जाता है, उसको उन्होंने PP और PT से कैटेगराइज किया हुआ है, और आप देख सकते हो एक्टिविटी ट्रैकर में उन्होंने किस तरह से उसको फिल किया हुआ है। जबरदस्त तरीका है ना, इसको फॉलो करो अच्छी तरह। ये वीडियो आपको अभी थोड़ी देर तक मिलेगी, 48 आवर्स तक ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसको आप देखो, बार बार समझो और इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, ठीक है। और आपका टास्क जो मैंने आपको बता दिया है, मेन काम ये करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी सी नाइस बनानी है, बायो अच्छा सेट करना है, डिसेंट जो चीजें आज सिखाई हैं बस उनको इम्प्लीमेंट करना है, और 10 वीडियोस रीशेयर करनी है अच्छी वाली। और फिर आपने हमें टैग करना और दिखाना है कि क्या काम किया। पावर ईगल्स का हैशटैग यूज करोगे ना, हैशटैग को सर्च करके मैं देख लूंगी किसने क्या काम किया है, और मैम बीनेश भी देखेंगे और आपके मैनेजर्स भी देखेंगे। तो अपने मैनेजर्स की अचीवमेंट लाजमी शेयर करनी है आपने। ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है कि न्यू अकाउंट बनाओ, वो अकाउंट छोड़ दो, नया बनाओ। जो अकाउंट है उसी पे काम करो। प्रोफाइल आपकी ग्रोसरी स्टोर ना लगे, मैसी ना लगे, फॉरएवर की इमेजेस ना हो। अपने अकाउंट को प्राइवेट पे से हटा लो। असिस्टेंट सुपरवाइजर के वर्ड बायो में यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वाले हैशटैग अवॉइड करो, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन अर्निंग, मंथली इनकम, ये सब अवॉइड करो। आपका अकाउंट बंद हो जाएगा वरना। इनकम क्लेम्स और पे चेक्स को अवॉइड अवॉइड करो, ठीक है। चेंज इज द ओनली वे टू ग्रो एंड इट बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आज से शुरू करो, अपने आप को बदलने की ठान लो, यकीन जानो इतनी जबरदस्त पावर बन जाओगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। छोड़ दो जो लोग कुछ भी कहते हैं, परेशान करते हैं, करने दो। अपनी खामोशी से अपना काम करो। आपकी सक्सेस जो है ना उनको चुप करा देगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।